हेलो, वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 50% फीमेल को डिलीवरी के बाद बैक पेन क्यों होता है। उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। यानी देखिए, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं या बनते हैं। वो हार्मोन का काम क्या होता है कि वो आपकी लिगामेंट्स या फिर मसल्स को, ठीक है, आपके मसल को क्या करता है, वो लूज़ कर देता है, ठीक है। वो लूज़ करने का मकसद क्या होता है, ताकि एंड टाइम पे आपकी बेबी की डिलीवरी जो है वो बहुत इजीली हो जाए, आपकी जो बदन में सॉफ्टनेस एक तरह की आ जाती है, ठीक है। अब उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, फीमेल को स्ट्रेन पड़ जाता है, या आम जुबान में बोलते हैं चमक पड़ गई है, या कमर में मोच आ गई है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये हार्मोन की वजह से होता है, उसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। दूसरा, पोस्चर चेंजेस। एज द बेबी ग्रोज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट फॉरवर्ड। यानी जैसे बेबी जब बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बॉडी का जो मेन वजन जो होता है वो आगे की तरफ झुकने लगता है। अब बॉडी का पूरा वजन जो है वो आगे की तरफ झुक रहा है, तो पीछे उसका जो मेन बैलेंस कहाँ पे पड़ेगा, आपकी पीछे की हड्डी पे। तो उसकी वजह से आपकी कमर में दर्द हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है वेट गेन। जैसे आपकी डिलीवरी का वक्त नज़दीक आता है, आपकी बेबी बड़ा होने लगता है, ठीक है। उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में जो है वजन एक्स्ट्रा होता है, और उसका पूरा प्रेशर जो होता है आपके पीछे की हड्डी पे जाता है। तो उसकी वजह से आपको बैक पेन के प्रॉब्लम होता है डिलीवरी के बाद भी। अब देखिए क्या होता है, मसल वीकनेस। अब कुछ हार्मोन की वजह से जब आपकी बॉडी में बहुत लूजनेस आ जाती है, यानी बहुत लचक आ जाती है, तो उसकी वजह से मसल जो होती है वो भी वीक हो जाती है। अब उसके पास ज़रा सा भी मोच आई या चमक आई या हल्का सा भी आपने झटके से कुछ किया तो आपको कमर दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। अब एनेस्थेशिया। द टाइप ऑफ एनेस्थेशिया यूजिंग ड्यूरिंग अ सी सेक्शन, यानी ऑपरेशन के दौरान, कैन कॉज मसल स्पाज्म दैट कैन कंटिन्यू फॉर वीक और मंथ आफ्टर डिलीवरी। यानी वो जो आपको एनेस्थेशिया यानी आपको सुन करने की जो इंजेक्शन लगता है ना, उसकी वजह से भी आपको कुछ हफ्तों तक या महीनों तक आपको वो पेन हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग। अब कभी कभी माएँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा झुक के अपनी बेबी को फीडिंग कराती है, यानी दूध पिलाती है, तो इसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। स्ट्रेस। अब पहली बार माँ बनी है, उसको अपनी फैमिली का भी स्ट्रेस है, अपनी उसकी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो चुकी है, और बेबी का अलग से उसको स्ट्रेस होता है। तो ये सारी वजह से भी उसको जो होता है बैक पेन वगैरह हो सकता है।